वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हे श्री कृष्ण, आपकी 16,108 रानियाँ तो क्या मेरी दो भी नहीं हो सकती? आप करें तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर खराब है। नमस्कार दोस्तों, धर्म क्रम में आपका स्वागत है। अक्सर ऐसी बातें अज्ञानी लोग करते हैं जिन्हें पूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं होता है। आज इसी विषय पर आप सबकी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। द्वापर युग में नरकासुर नामक राक्षस ने 16,100 कन्याओं को बंधक बनाया था और वो उनसे विवाह करने वाला था। सभी कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि हे योगेश्वर कृष्ण, हमें रक्षा करें, हमारा बल पूर्वक विवाह होने से रोकें। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ जाकर उन सब कन्याओं की रक्षा करी थी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब आप सब मुक्त हैं, अपने अपने घर जाएं। तब सभी कन्याएं कहती हैं, हे प्रभु, हमें कौन अपनाएगा? हम इतने दिनों से इसकी कैद में थी। या तो हम सभी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें या फिर आप ही हमें अपनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे विवाह करते हैं। अब इसके बाद कुछ कुतर्क करने वाले लोग कहेंगे, विवाह करने की आवश्यकता क्या थी? बेटी बना सकते थे, बहन बना सकते थे। मगर ये सब बात हम भूल जाते हैं कि भगवान यदि उन्हें बेटी बनाते या बहन बनाते तब भी उनका विवाह करना पड़ता। तब क्या करते? तब भी ये समस्या आती, क्योंकि चरित्र शंका सदैव रहती। मगर जिसे जग तिरस्कृत करता है उसे श्री गोविंद गले लगाते हैं। ये तो बात हुई 16,100 रानियों की, मगर फिर 8 विवाह क्यों करें? तो आइए इस बात को भी समझते हैं। प्रकृति में 3 तरह के गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजो का अर्थ है राजसी, सतो का अर्थ है सात्विक और तमो का अर्थ है तामसिक। हमारा शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। भगवान श्री कृष्ण की 3 रानियाँ 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं और 5 रानियाँ 5 महाभूतों का, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण प्रकृति पर नियंत्रण है। भगवान श्री कृष्ण अपनी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित हुए थे। वहीं श्री राम अंशावतार थे। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म के साथ ही अपनी ईश्वरीय लीलाओं का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, जैसे वसुदेव जी के सारे बंधन खुल जाना एवं पूतना का वध 3 दिन के बाल गोपाल के द्वारा, कालिया मर्दन 7 दिन तक लगातार अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाना। भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला का प्रदर्शन किया था, वो है रास लीला। शरद पूर्णिमा की रात्रि को यमुना किनारे समस्त गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने मात्र 6.5 वर्ष की आयु में नृत्य रास लीला की थी। जितनी गोपियां थी उतने श्री कृष्ण हो गए। अब एक साधारण मनुष्य के लिए एक से अधिक हो जाना संभव नहीं है। ये केवल योगेश्वर श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। आप स्वयं से प्रश्न कीजिए कि क्या 6.5 वर्ष के बालक बालिका के मन में काम भाव आ सकता है? उत्तर है नहीं। जितनी भी गोपियां थी वो सब पिछले जन्म में ऋषि थे जो भगवान की तपस्या कर रहे थे और उन्होंने भगवान से भगवान को प्रेमी के रूप में मांगा था और भगवान ने श्री कृष्ण के स्वरूप में उन्हें मिलने का वरदान दिया और फिर नित्य रास में सबसे मिले थे। ये सब तो आपने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह क्यों करें, रास लीला क्यों करी। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन आता है, नारद जी द्वारिका गए भगवान के दर्शन करने के लिए। तब श्री कृष्ण को माता रुक्मणी भोजन करा रही थी। तब नारद जी ने दर्शन करा और प्रणाम करके बाहर आ गए। नारद जी के मन में भाव जागृत हुआ प्रभु के साथ विनोद करने का। तब उन्होंने सोचा, मैं देवी सत्यभामा को जाकर बताता हूँ कि प्रभु तो माता रुक्मणी के महल में हैं। तब अवश्य सत्यभामा और श्री कृष्ण के मध्य कुछ विवाद लीला का आनंद लेंगे। मगर वहाँ जाकर देखा तो वहाँ भी श्री कृष्ण उपस्थित थे पहले से। फिर वो देवी जामवती के महल में गए, वहाँ भी श्री कृष्ण उपस्थित थे। इस प्रकार नारद जी भगवान श्री कृष्ण की सभी 16,108 रानियों के महल में घूमकर आ गए, मगर उन्हें सभी जगह पर श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ दिखाई दिए। तत्पश्चात नारद जी थककर बगीचे में बैठ गए और नारायण नारायण भजने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें 16,108 रानियों के साथ 16,108 श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। नारद जी ने उन्हें प्रणाम कर अपनी ये लीला समाप्त करने का निवेदन किया और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपने सौम्य स्वरूप का दर्शन करवाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सौम्य स्वरूप का उन्हें दर्शन करवाया।
भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान विश्व के कई बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं, हार्वर्ड, कैलिफोर्निया जैसे विश्वविद्यालयों में भगवान श्री कृष्ण के प्रबंधन के सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं। इसलिए कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आप सबसे निवेदन है, आप सब भी श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वाध्याय करें। भगवान श्री कृष्ण आपके सभी संशय दूर करेंगे। किसी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे।